नमस्कार, यू आर वॉचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 दिसंबर 2023 के बारे में। क्योंकि एक ट्वीट आया अभी हाल ही के दिनों में और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या आपका एग्ज़ाम 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 के बीच होगा। अब लोगों का सवाल है कि सर ट्विटर के पर एक ट्वीट कर देने से एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एनटीए की तरफ से किया गया ट्वीट है। एनटीए की तरफ से एक ट्वीट कर देने पर से क्या ये बात मान ली जाए कि जो ट्विटर की तरफ से ट्वीट किया गया है वो सही है, मतलब जो एनटीए की तरफ से ट्वीट किया गया है वो सही है। देखो, एनटीए की तरफ से बात अगर कही गई है तो आप इसको सच तो मानिए ना, क्योंकि दिसंबर में तो एग्ज़ाम वैसे ही होता है। जो कैलेंडर बना हुआ है एनटीए का या फिर नेट का एग्ज़ाम का जो कैलेंडर बना हुआ है जून में और इधर दिसंबर में। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं ना, तो जून में और दिसंबर में। दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होना ही है, वो 6 तारीख से 22 तारीख के बीच हो, 7 से 23 के बीच हो, 8 से 24 के बीच हो, कभी भी हो। लेकिन दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होना लगभग तय है, क्योंकि नवंबर दिसंबर कुछ राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। ठीक, नवंबर दिसंबर कुछ राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से ये जो प्रक्रिया है प्रभावित नहीं होगी और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो अब घबराने की क्या ज़रूरत है। 2 महीने हैं आपके पास और 2 महीने में आप नेट तो क्या जेआरएफ भी निकाल सकते हैं, समझ गए। और इसके लिए आपको पढ़ाई कैसी करनी पड़ेगी। अब सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला 2 महीने में, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम और जेआरएफ का एग्ज़ाम बहुत डीप स्टडी मांगता है। पता, जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी गहराई में जाकर जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास 2 महीने हैं, आपको पढ़ना कैसे है ये चीज़ आपको डिसाइड करनी, एक रोड मैप बना देना है कि मुझे इतने टाइम में पढ़ लेना है और रिवीजन करना है। पढ़ने के क्रम में 2-3 बातें हमेशा ही बता दूं आपको, मैंने जो अपने अनुभव से सीखी है उनको आप याद रखिएगा। पहली बात, जितना पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत गंभीरता के साथ बात कह रहा हूँ, जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपने पढ़ लिया और रिवीजन नहीं किया तो आगे पाठ पीछे सा पाठ, समझ गए, कुछ याद नहीं रहेगा और एग्जाम हॉल में जाकर खुद से यही शिकायत करेंगे कि पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस शिकायत नहीं करें, तो जितना पढ़ें उसका रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर को जितना अधिक सोल्व कर सकते हैं करें। एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत सारी बुक्स आती है एमसीक्यू की, पेपर 1 की और पेपर 2 दोनों की आती है। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता ही है, लेकिन जितने अधिक एमसीक्यू आप लगा सकते हैं लगाएं। ठीक, एमसीक्यू लगाएं, किन बुकों से लगाएं, अलग अलग मैगजीन्स आती हैं, यूट्यूब पर भी अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग चैनल्स, आपसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको नेट के एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। एनटीए की वेबसाइट पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बाकायदा एग्जाम के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाकर तुमको पूरा बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे। और एनटीए और नेट जो यूजीसी की वेबसाइट है, इससे ये किस तरह आपको हेल्प कर सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को स्टडी करने में। ठीक, लेकिन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन पेपर, एक तो जो आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रही हैं, जो लोग कोचिंग नहीं लगा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन की जो एक बुक लेकर आ जाए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। तो रिवीजन करना है, दूसरा क्या करना है, क्वेश्चन पेपर लगाना है भैया। ठीक है, तो लगातार। तीसरी चीज़, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। पढ़ाई में कभी इंस्टॉलमेंट में नहीं होती कि आज कर ली कल नहीं की परसों कर ली, ऐसा नहीं होता। लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने में निकालना है तो 4 से 7 घंटे तक डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का कवर हो पाएगा और तब जाकर ये आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। 2 महीने बहुत है, ऐसा कुछ नहीं कि 2 महीने कम है आपके, 2 महीने सफिशियंट है नेट जेआरएफ निकालने के लिए। मैं तो कहता हूँ जेआरएफ भी आप 2 महीने में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए ना। काम मेहनत हार्ड होने के साथ साथ थोड़ी स्मार्ट भी करना पड़ेगा उसको।
स्मार्ट वर्क ये ना कि आप रिवीजन लगातार करते रहें, एमसीक्यू क्वेश्चन लगातार लगाते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार लगाते रहें। और एक खास बात यह है कि हम इस चैनल पर बहुत जल्द ही पेपर 1 के लिए एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जारी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। कोशिश तो यही है कि हम बहुत जल्द अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम उसको स्टार्ट कर दें। किसकी? पेपर 1। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है ना, तो पेपर 1 के लिए हम सोच रहे हैं कि पेपर 1 के लिए एक टेस्ट सीरीज निःशुल्क, किसी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क टेस्ट सीरीज होगी। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें अलग अलग मैगजीन्स के क्वेश्चन भी होंगे, और मैं खुद जो अपने तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। और यूनिट वाइज पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट है, और इन 10 यूनिट को हमको एक महीने में एमसीक्यू क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। फिर एक महीने में दोबारा हम चीज़ों को रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से चीज़ें याद अच्छे से रहती है। ठीक है, एक महीने में से फिर हम 20 दिन में उसको रिवीजन करेंगे, 10 दिन में फिर हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक, तो ये पूरा 2 महीने की पूरी प्लानिंग है। 2 महीने आपके पास बहुत सफिशियंट है। तो पेपर 1 के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम इस पर बहुत जल्द लाने वाले हैं। सोच रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, 1 तारीख से हम इसको शुरू कर दें। और पेपर 2, रही बात पेपर 2 जिनका हिस्ट्री है ना, पेपर 2 जिनका हिस्ट्री है उनके लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज इस पर निःशुल्क हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख से। हो सकता है कि 1 तारीख से, हमारी पूरी कोशिश है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये काम स्टार्ट हो जाए। ये टेस्ट सीरीज अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, लेकिन हम तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगातार तैयार करने के हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। और जब क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हम ओटी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बता दिया, उस क्वेश्चन उस आंसर के बारे में आपको डिटेल्स भी दी जाएगी। ठीक, ये काम हम करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर जो वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही है। तो ये पूरा एक रूपरेखा चीज़ों की एग्जाम को लेकर 2023 दिसंबर को लेकर, जिनको भी निकालना है गंभीरता के साथ आज से ही तैयारी शुरू कर दें। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है उनके बहुत चांसेस हैं, वो भी अपनी तैयारी पूरी गंभीरता के साथ शुरू कर दें। मैंने जो चीज़ें बताई वो गलतियाँ नहीं दोहराएं, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, तो लगभग ना है आपका एग्जाम। मैं कह रहा हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत डीप स्टडी मांगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस चैनल पर कोई नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको समय पर मिल जाए। लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।